question. The second lecture on differential equation. The question is find the differential equation whose solution represents the family c whole into y plus 2 का whole square equal to x cube. ना तुम क्या सॉल्यूशन भेज रहे हो वो हम देखे नहीं है. कौस्तुभ शायद कुछ सॉल्यूशन भेजा है. बट आफ्टर आई कंप्लीट द सॉल्यूशन यू जस्ट टेल मी तुम्हारा आंसर मैच किया या फिर तुम्हारा आंसर मैच नहीं किया. सो गिवन कर्व इज c होल इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब. सो डिफरेंशिएटिंग, देखो एक ही वेरिएबल है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिर्फ c है, तो ऑर्डर तो एक ही होगा. c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक ही आर्बिट कांस्टेंट है तो ऑर्डर तो एक ही होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get differentiating with respect to x. ये जो आर्बिट कांस्टेंट होता है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में. इसका कारण ये है कि जितना आर्बिट कांस्टेंट होता है हम लोग को एक आइडिया हो जाता है कि ऑर्डर भाई उतना ही होगा, मतलब उससे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करने का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा. तो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा, पहले तो तुम कर लो, c कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और 2 टाइम्स y प्लस 2 आ जाएगा, मतलब 2c इंटू वाई प्लस 2 आ जाएगा और फिर एक dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा क्योंकि कांस्टेंट था वो बाहर निकल गया, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर. सो दिस इज वेरी सिंपल. So from here what I can do, c का वैल्यू तुम लोग को दिख रहा होगा जो ओरिजिनल कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है. आई विल शो इट यूजिंग हाइलाइटर. c का जो इक्वेशन दिया हुआ है तुमको ना, c के टर्म्स में ये जो तुम्हारा ओरिजिनल कर्व का इक्वेशन है, सी दिस वन. यहाँ से तुम c निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो मेरे हिसाब से. देखो मेरा मेन इंटेंशन है c निकाल देना और उसको दोबारा से वापस इक्वेशन में पुट बैक कर देना. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. दिस इज रियली इजी प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी इसमें है ही नहीं. तो यहाँ से हम c अगर निकाल लेते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है, सिंपल. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बाद में बनाएंगे, अभी तो सिंपल है तुम्हारा. तो दिस इज c इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स y प्लस 2 इंटू y1 हो गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स, वेयर y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स. ये जो किया है हैंड रेस कर दो. सो दिस इज माई इक्वेशन 1. तुम्हारा c इस तरीके से निकल जाएगा और ये हम लोग ओरिजिनल कर्व में पुट कर देंगे तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा. सो पुटिंग रिजल्ट ऑफ 1 इन c होल इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, c के जगह हम लोग रखेंगे 3x स्क्वायर बाई 2 होल इंटू वाई प्लस 2 इंटू y1. दिस इज माई c. उसके साथ हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा मेरा x क्यूब. सो यू कैन सी एक बार y प्लस 2 कैंसल आउट हो रहा है, y प्लस 2 यहाँ से कैंसल आउट होके पावर में 1 बचेगा. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरा लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 2 भी चला जाएगा राइट साइड, एक्स क्यूब तो है ही राइट साइड, और एक y1 हो जाएगा. सो देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग को जरूरत है, आई थिंक कौस्तुभ का आंसर सही था. डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, इट्स अ सिंपल वन, 3x स्क्वायर y
प्लस 6x² माइनस 2x³ dy/dx इक्वल टू 0। इसी को फर्दर और कुछ तरीके से तुम अगर मैनिपुलेट करके मॉडिफाई करके आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर टेकिंग, अगला प्रॉब्लम जो है सिमिलर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया जाए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द differential equation for the family of curves. Find the differential equation for the family of curves. Find the differential equation for the family of curves given by c whole into y plus c का whole square equal to 3x³। I will repeat, c whole into y plus c का whole square equal to x³। जो हमारा पिछला आंसर आया है उसको हम एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके हमारा और देखो आंसर क्या आ जाएगा। इम्प्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, x² से कैंसल आउट हो रहा है तो वो हो जाएगा 3y plus 6 इक्वल टू 2xy1। दिस इज द फुल एंड फाइनल करेक्ट आंसर। ये सिंप्लीफाई किया हुआ आंसर है, करेक्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं, एक क्वेश्चन में स्टक होके रहने में बुद्धिमानी नहीं है। सो गिवन कर्व इज c whole into y plus c का whole square equal to 3x³। c is arbitrary constant, c is arbitrary constant, एक ही आर्बिट कांस्टेंट है इसीलिए ऑर्डर एक ही होगा। सो नाउ differentiating with respect to x, we get, तो c फिर से कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो 2 times c into y plus 2 dy/dx इक्वल टू 9x²। देखो पहले क्वेश्चन में y के साथ अंदर में 2 दिए थे, अभी हम y के साथ अंदर में c कर दिए, और उस समय हम x³ दिए थे और अब हम 3x³ कर दिए। तो यहाँ से देखो जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है, ओरिजिनल इक्वेशन से हम लोग c निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। सो इम्प्लाइज 2 into y plus 2 into y1 भी है, और c हम वहां से निकाल के रखेंगे। c है मेरा 3x³ बाई y plus c का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x²। सो व्हाट इज गेटिंग कैंसल्ड, वी विल कैंसल इट आउट। सो y plus 2 इज गेटिंग कैंसल्ड, और यहाँ पर एक बार बच जाएगा, और मेरे हिसाब से तुम्हारा 3 से 9 कैंसल आउट हो जाएगा, और x² से x³ कैंसिल होकर इधर एक बार x बचेगा। तो फाइनली हमारे पास बचता क्या है वो देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 बच रहा है, ऊपर में y1 बच रहा है, ऊपर में एक x बचा था, और बाई में एक y plus c बचा है, और राइट साइड में हमारा 3 बचा है। सो यू कैन सी y plus c वी आर गेटिंग, y plus c को राइट साइड ले जाएंगे तो 2x/3y1, and from here c we can get 2x/3y1 minus y. This is the value of c. If anybody has got this, please raise hand. अगर ये किसी का आता है तो हैंड रेस कर देना है तुम लोग को। डिफरेंशिएट करके बस कुछ नहीं करना था, वापस से c का वैल्यू इक्वेशन से ला करके पुट कर देना था, और जो कैंसिल होना है वो कैंसिल करना था, और c निकल गया।
और इसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो नाउ differential equation will be given by 2x/3 y1 माइनस वाई, ये c हो गया, c इंटू वाई प्लस, फिर से c लिखना है, 2x/3 y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x³। ये मेरे पास आ रहा है। सो फाइनली c रिप्लेस करने के बाद जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें देखो y कैंसिल होते हुए दिख रहा है हमको। सो y आई एम कैंसलिंग आउट। सो दिस रिड्यूसेस टू 2x/3 dy/dx माइनस y होल इंटू 2x/3 dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x³ इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसका ये आया है हैंड रेस कर दो, सिंप्लीफाई नहीं करने की जरूरत है, यही फाइनल आंसर ऑप्शन में रहता है इसी तरह का। इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल टेक if the differential equation whose solution represents the family whose solution represents the family y इक्वल टू a टाइम्स e का पावर में 3x प्लस b टाइम्स e का पावर में x इज गिवन बाय d2y/dx स्क्वायर प्लस a टाइम्स dy बाई a नहीं यूज कर सकते हम लोग क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोग a ले चुके हैं। सो आई कांट यूज a, तो इसके जगह पर कुछ लिखते हैं लैम्डा टाइम्स dy/dx प्लस म्यू टाइम्स y इक्वल टू 0 वेयर a and b are arbitrary constants. A and b are arbitrary constants and lambda comma mu belongs to some real, then the value of lambda minus mu का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, लैम्डा माइनस म्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में देखना है। पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कुछ स्टूडेंट्स हमको बताए अभी, ये y प्लस हम गलती से 2 लिख दिए थे तो वहाँ y प्लस सी होगा। इसके ऊपर भी देखो y प्लस 2 लिख दिए, वो y प्लस सी होगा। और कहाँ मिस्टेक होगा, वहाँ y प्लस सी कर लेंगे 9x², ठीक है, यहाँ y प्लस सी कर लेंगे, y डैश कर लेंगे और इधर से c कर लेंगे। मेरे ख्याल से अब कहीं पर मिस्टेक नहीं होगा, तो यहाँ पर कर लिए हम c और यहाँ भी मान लो कर लिए c, जो एक बार कैंसल आउट हो गया। अब ये सही होगा। सो we will discuss the solution. The equation given is y इक्वल टू a टाइम्स e का पावर में 3x प्लस b टाइम्स e का पावर में x से, दिस इज इक्वेशन 1. So differentiating with respect to x, with respect to
एक्स, क्या मिलेगा हम लोग को? इधर आ जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स, ए तो बाहर हो जाएगा और 3 टाइम्स ए आ जाएगा, और इधर तो बी ही रह जाएगा, तो इधर बी टाइम्स ई पावर एक्स आ जाएगा। अभी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए हम लोग को, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ऐसे भी 2 आर्बिट कांस्टेंट है, तो 2 ऑर्डर जरूरत पड़ेगा। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन with respect to x, we get d2y by dx स्क्वायर, इधर फिर से 3 का फैक्टर बाहर आएगा, 9ae का पावर 3x प्लस b टाइम्स e का पावर x। 3 इक्वेशंस वी हैव इट हेयर। एक इक्वेशन जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ था, एक जो हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करके लाए, और एक जो हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करके लाए। इन तीनों इक्वेशंस के साथ हमको कुछ ऐसा करना है कि मेरा आर्बिट कांस्टेंट्स जो है वो उड़ जाए, ए और बी गायब हो जाए, ए और बी हमको कहीं भी ना दिखे। तो देखो ये हम लोग को थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है एग्जाम के दिन, इतना हम लोग को समझ में आना चाहिए कि अगर हम 9 टाइम्स ए वाले में फर्स्ट इक्वेशन का 3 टाइम्स ऐड कर दें तो वो 12 टाइम्स हो जाएगा, और बी वाला भी देखो 4 टाइम्स हो जाएगा, और इक्वेशन 2 का 4 टाइम्स घटा देने से डायरेक्ट आ जाएगा। सो नाउ इक्वेशन 3 प्लस 4 टाइम्स इक्वेशन 1, नॉट 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। 4 टाइम्स तो हम इक्वेशन 2 को घटाएंगे, 3 टाइम्स इक्वेशन 1 माइनस 4 टाइम्स इक्वेशन 2, वी गेट, बहुत सिंपली करेंगे, मतलब इक्वेशन 3 एज इट इज लिखना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स y करना है और माइनस 4 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स करना है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में इतना रहेगा, और इधर देखो 9 और 3 12 माइनस 12 0, और b और 3b 4b माइनस 4b 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, y2 माइनस 4 टाइम्स y1 plus 3 times y equal to 0. So when you compare the results, you will see lambda is coming out to be minus 4 and mu is coming out to be 3. So my lambda minus mu ka absolute value will be 7. So 7 will be the correct answer. So let us take another problem. Next problem will be थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में जाने का कोशिश करते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस। देखो ऑल द स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में किसी फैमिली का बात कर रहा है, अभी तक नेचर नहीं दिया गया है फैमिली का। Find the differential equation of all the straight lines which are at a constant distance p from origin. देखो ये देखो फैमिली दे दिया, which are at a constant distance p from origin. तुम बनाना शुरू कर दो, हम ऑप्शन दे देते हैं। which are at a constant distance p from origin। बहुत सारा लाइन होगा जो ओरिजिन से p डिस्टेंस पर होगा, तो उसके लिए हम ऑप्शन दे देते हैं। से माय फर्स्ट ऑप्शन इज, लेट इट बी इन ब्लू कलर ओनली। से माय फर्स्ट ऑप्शन इज y प्लस एक्स वाई वन। तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। y प्लस एक्स वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज y माइनस एक्स वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर।
1 प्लस y1 का होल स्क्वायर दे दिया है। तीसरा ऑप्शन है y माइनस एक्स y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो जो भी करना बना के लाना, थोड़ा भी तुक्का वुक्का मत मारना। So we will discuss the problem. सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे, और फिगर में एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, फिगर में बहुत सारा स्ट्रेट लाइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, से आई हैव ए लाइन L1, या फिर आई हैव से अनदर लाइन L2, or I can have say third line L3. There can be many lines, और सबका डिस्टेंस ओरिजिन से P होगा। Suppose this distance is P. Suppose this distance is P. Suppose इस लाइन का भी डिस्टेंस P। तो सारे लाइंस देखो बराबर डिस्टेंस पे दिख नहीं रहे हैं, तो मेरा फिगर मोस्ट एक्यूरेट नहीं है। तो हमको ये फिगर तुमको दिखाना भी नहीं था, हमको बस इस फिगर से ये समझा देना था कि एक लाइन नहीं होगा, बहुत सारा लाइन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होगा। उसमें से कोई एक केस हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। सपोज दिस इज माय y एक्सिस, x एक्सिस, और एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो ओरिजिन से P डिस्टेंस की दूरी पर होगा। इनफैक्ट देयर इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो हमको बताता है कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस लाइन का P हो, और उस लाइन पर जब हम लोग ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, तो लाइन कैन बी टेकन एज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P. So let the line be x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P. ये मेरा ओरिजिनल लाइन का इक्वेशन है, जहां अल्फा देखो वेरिएबल है। जैसे जैसे लाइन बदलेगा ना, अल्फा चेंज हो रहा होगा सबका। तो अल्फा एक आर्बिट कांस्टेंट है, वेयर अल्फा इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और पी कांस्टेंट नहीं है। पी एक फिक्स्ड डिस्टेंस है सभी लाइंस का फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब है कि हमको सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट करके काम चल जाएगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो 1 ऑर्डर का आएगा। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x we get, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम लोग को क्या मिलेगा? cos अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा। sin अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और y का हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 0, और p का 0 हो जाएगा। So from here you can see that y1 is, y1 का बात कर रहे हैं, y1 मतलब dy by dx is how much? माइनस cos अल्फा बाई sin अल्फा, जो कि cot अल्फा है। तो tan अल्फा हो जाएगा -1 बाई y1। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। tan अल्फा हो जाएगा -1 बाई y1, और जब tan पता है तो हम sin और cos निकाल सकते हैं। कैसे? इम्प्लाई sin अल्फा इक्वल टू -1 अपॉन, sin अल्फा हम लोग लिख रहे हैं -1 अपॉन, ये अल्फा तो कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा ना, तो फिर माइनस कॉस वाले में लिखोगे। आई होप यू रिमेंबर दिस वन। इनफैक्ट पैरामेट्रिक फॉर्म में भी जो हम लोग
एच प्लस माइनस आर कॉस थीटा के प्लस माइनस आर साइन थीटा लिखते हैं, उसमें साइन कभी निगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि साइन 0 से 180 डिग्री के बीच के एंगल का हमेशा पॉजिटिव होता है। इफ यू रिमेंबर दिस प्लीज रेज हैंड। तो यहाँ साइन पॉजिटिव लोगे, क्योंकि ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा 180 से ज़्यादा नहीं होगा। सो साइन अल्फा इज 1/1 प्लस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, एंड कॉस लेकिन निगेटिव हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस y1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y1 का स्क्वायर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये जो अल्फा है इसका हम साइन को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं और कॉस को नेगेटिव क्यों ले रहे हैं। तो पहला बात, जो भी कंफ्यूजन दिमाग में है और तुम हैंड रेज नहीं किए, उससे हमको ये क्लियर हुआ कि तुम इतना जान रहे हो कि ये जो अल्फा है, एक्चुअली वाई शुड आई टेल, हमको कहना ही नहीं चाहिए, हमको तुम लोग से बात कर लेना चाहिए। सो पुटिंग above result in x cos alpha plus y sin alpha, x cos alpha plus y sin alpha equal to p, we get क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस एक्स वाई वन बाई अंडर रूट 1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y साइन अल्फा, सो y बाई अंडर रूट 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू p। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा स्क्वायर ही कर दो। सो y माइनस एक्स y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, is the required differential equation. So this is the correct answer. Now my point is that अगर तुम साइन में ले लिए होते नेगेटिव और कॉस में ले लिए होते पॉजिटिव तो भी फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि पहला वाला टर्म हो जाता पॉजिटिव और बीच में आ जाता नेगेटिव, तो वो हो जाता होल स्क्वायर करने के बाद एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर, और एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर करो या वाई माइनस एक्स वाई वन का होल स्क्वायर करो, गोइंग टू मेक नो डिफरेंस। इसलिए ये सब चीज़ याद रखो कि अल्फा का रेंज 0 से 2 पाई होता है। कब तक ये बताते रहेंगे हम। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट तुम सही आंसर निकाल के बैठे हुए रहते हो, लेकिन उसी आंसर को निकालने के बीच में जो स्टेप्स तुम करते हो उस स्टेप्स में कुछ तुम ऐसा चीज में कंफ्यूज कर जाते हो जिसको इग्नोर करते हुए सीधे आगे बढ़ जाते हो और कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस लगा देते हो और अपने हिसाब से सवाल को बना के आंसर पर पहुंच जाते हो, और जब उसी चीज को डीप में जाकर के पूछेगा ना तो फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा, बता दे रहे हैं। तो कंसेप्ट अपना क्लियर रखा करो। द डिफरेंशियल इक्वेशन of all circles, the differential equation of all circles of radius r units, radius r units is given by पहला ऑप्शन, यू कैन इवन स्टार्ट सॉल्विंग, आई विल गिव द ऑप्शंस एंड देन आई विल वेट फॉर योर आंसर। 1 प्लस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर y2 का क्यूब। दूसरा ऑप्शन, 1 प्लस y1 स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू r स्क्वायर इंटू y2 का क्यूब। तीसरा ऑप्शन, 1 प्लस y1 का स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू r स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर। डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन,
none of these. So now we will discuss this problem. क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम लोग को. सेंटर वेरिएबल है, बाकी तो सर्कल बहुत सारा हो सकता है. तो सेंटर कुछ मान लेते हैं हम लोग h, के. So let the circle be x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, where h and k are arbitrary constants. h and k are arbitrary constants का मतलब है जिसका वैल्यू बदल सकता है, और नॉर्मल कांस्टेंट्स का मतलब होता है जिसका वैल्यू नहीं बदल सकता है. आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को तुम पैरामीटर कह सकते हो. इट्स अ काइंड ऑफ पैरामीटर. जैसे जैसे ये पैरामीटर चेंज करेगा सर्कल का सेंटर चेंज कर जा रहा है, बट रेडियस नहीं चेंज कर रहा है क्योंकि r एक फिक्स कांस्टेंट है. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट. धीरे धीरे करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं. हड़बड़ी से गड़बड़ी होता है. 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब y1 इक्वल टू 0. सो 2 कैंसल आउट करके लिखते हैं. x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू y1 इक्वल टू 0. से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ एक बार डिफरेंशिएट करने से काम चलेगा नहीं क्योंकि दो दो वेरिएबल है. सो वी नीड y2. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, ये तो 1 हो जाएगा प्लस y माइनस के इंटू y1 का y2 हो जाएगा और प्लस y1 इंटू वाई माइनस के का भी y1 होगा. तो ये इधर 0 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. तो y माइनस के देखो निकल जाएगा. y माइनस के कितना आ रहा है, माइनस कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस y1 स्क्वायर पूरा उधर जा रहा है और बाई y2. से दिस इज इक्वेशन 2. ये आया है तुम्हारा तो हैंड रेस करना. बिल्कुल आया होगा, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं. अब इक्वेशन 2 और को 1 में रख देंगे. सो पुटिंग y माइनस के इक्वल टू माइनस 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाय y2 इन 1 वी गेट. ऐसा करने से क्या हो जाएगा, x माइनस एच रहेगा और प्लस y माइनस के और y1 है ना तो माइनस हो जाएगा. 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाई y2. ये y माइनस के जगह हो गया और y1 इक्वल टू 0 आ गया. तो यहाँ से देखो x माइनस एच निकल जा रहा है मेरा, और वो कितना निकल रहा है, वो निकल रहा है माइनस y1 बाई y2 होल इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर. से दिस इज माई इक्वेशन 3. एंड if this is your result also, then you can raise hand. If you have the same result, you can just raise your hands. क्योंकि मेरे हिसाब से ये रिजल्ट बिल्कुल आया होगा तुम्हारा. वेरी गुड. अब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के हेल्प से हम लोग मेरे हिसाब से h और k को एलिमिनेट कर सकते हैं काफी इजीली. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. एक इक्वेशन है मेरे पास इक्वेशन 1, एक इक्वेशन है मेरे पास इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन है मेरे पास इक्वेशन 3. तो ये तीनों इक्वेशन का हेल्प लेकर के हम एलिमिनेट करेंगे अपने h को और k को. मतलब सीधा x माइनस एच और y माइनस के जगह पे ये दोनों वैल्यूज को हम लोग पुट ही कर देते हैं एंड आई विल गेट द रिलेशन. क्योंकि पहला इक्वेशन से अगर हम लोग पहला इक्वेशन के में y माइनस के और x माइनस एच रखेंगे तो वो तो सेटिस्फाई करेगा ही. एक और रिलेशन होगा ना हमारे पास, विच इज द रिलेशन. कौन सा रिलेशन है, इक्वेशन है कर्व का. यस, यहाँ दिख रहा है.
एक और रिलेशन है, वही हम सोच रहे थे एक रिलेशन कम कहाँ से हो गया, क्योंकि अगर तुम इक्वेशन 1 2 3 ही यूज करके तुम x माइनस एच और y माइनस के लाए हो और वापस से उसी में रखने का बात करोगे तो फिर तुम्हारा ऑब्वियसली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हमेशा जीरो आ जाएगा। इसलिए हम लोग x माइनस एच का होल स्क्वायर वाले में रखेंगे ना। सो नीडेड डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर, मतलब कि ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो y1 स्क्वायर बाई y2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई y2 स्क्वायर is equal to r square. So what can be taken out common is 1 plus y1 स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ गया और अंदर तुम्हारा एलसीएम में आ गया y2 स्क्वायर और जो बचा तुम्हारा वो बचा y1 स्क्वायर प्लस 1 और इधर r स्क्वायर हो गया। तो लेफ्ट साइड में तो आ गया 1 प्लस y1 स्क्वायर का होल क्यूब आ गया और राइट साइड में आ गया तुम्हारा r स्क्वायर इंटू y2 का स्क्वायर। तो ये मेरा ऑप्शन सी है, दिस इज माई ऑप्शन सी। वी कैन वेरीफाई इट वंस। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल क्यूब, इसको देखो एग्जाम में ऐसे भी लिख सकता है ऑप्शन में, देख के थोड़ा डरावना लगता है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ गिवन रेडियस हैज, और ऑप्शन में देगा ऑर्डर इतना डिग्री इतना, ऑर्डर इतना डिग्री इतना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वो गिवन रेडियस देगा नहीं, वो गिवन रेडियस बोल देगा कि हाँ रेडियस कुछ ना कुछ फिक्स्ड है। तुम क्या करोगे, लेट द फिक्स्ड रेडियस बी आर एंड द वेरिएबल सेंटर्स बी एच कॉमा के, देन प्रोसीडिंग इन द सेम वे वी गेट द रिजल्ट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन रेडियस था। तो ये मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा और इसका ऑर्डर भी देखो 2 है और डिग्री भी देखो 2 है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज करके ऑर्डर तो 2 बोल देता है लेकिन डिग्री 6 बोल देता है, और वो 6 बोलने का मेन कारण ये है कि 2 डी वाई बाई डी एक्स पर पावर है और उस पर भी पावर 3 दिया हुआ है। तो बच्चा लोग सोचता है ना कि डिग्री का मतलब, जो जनरली पोलिनोमियल में लोग पढ़ता है वो क्या है, पोलिनोमियल का जनरल डेफिनेशन यही है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म प्रेजेंट होगा वही डिग्री होता है। इसलिए बच्चा लोग 2 और 3 मिला करके ना डिग्री 6 बोल देता है, पर वो गलत है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो पावर ऑकर कर रहा है, जब सारे ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी भी रेडिकल पावर के अंदर ना हो। सो फॉर द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव डन एनफ क्वेश्चंस। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट हाउ टू सॉल्व ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हम लोग सॉल्यूशन देख करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देख करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन 2 तरह का होता है, एक होता है बताए थे तुमको जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब इंटीग्रेट करने के बाद प्लस लिखा हुआ रहेगा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के कारण वो एक जनरलाइज कर्व आएगा जिसमें बहुत सारे मेंबर है, उस फैमिली का बहुत मेंबर होता है, और एक बाउंड्री कंडीशन दे करके उस कर्व में पुट करवा के जब हम लोग सी निकाल के वापस रखेंगे ना तो उसको कहते हैं हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बात कर रहा है वो, तो वो सब चीज हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से करेंगे। सो फॉर टुडे इट्स ओवर, थैंक यू।